Assalamualaikum friends, welcome back to Ahmad tutorials and thanks for watching. फ्रेंड्स Adobe Photoshop 2019 की एक और बेसिक वीडियो के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको Photoshop के कुछ बेसिक टूल्स के बारे में बताया था जिसमें मूव और सिलेक्शन टूल शामिल था। आज भी मैं आपको मज़ीद सिलेक्शन टूल्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और Photoshop को ओपन करते हैं। मैं यहाँ से अपने कंप्यूटर के सर्च में लिखता हूँ फोटोशॉप और उसको ओपन करता हूँ। एडोबी फोटोशॉप 2019 का वर्जन है। फ्रेंड्स, फोटोशॉप फ्रेंड्स इस वक्त ओपन हो चुका है। मैंने लास्ट टाइम जिन टूल्स के बारे में आपको बताया था उसमें मूव टूल था और ये सिलेक्शन टूल था जिसमें एलिप्टिकल मार्की था और रेक्टेंगुलर मार्की था। ये सिलेक्शन के लिए काम आते हैं ये। और उसके साथ फ्रेंड्स आज मैं जिन टूल्स के बारे में आपको बताऊंगा जिसमें ये लासो टूल है और उसके साथ कोई क्विक सिलेक्शन है और मैजिक वॉन्ड है। लासो टूल के अंदर मज़ीद दो टूल्स और हैं जिसमें पॉलीगन लासो टूल है, मैग्नेटिक लासो टूल है और क्विक सिलेक्शन के अंदर क्विक सिलेक्शन वाला टूल है और मैजिक वॉन्ड टूल है। ये जितने भी टूल्स के बारे में आपको बता रहा हूँ मज़ीद ये भी सिलेक्शन के लिए ही काम आते हैं या किस तरीके से आप अपनी सिलेक्शन को करना चाहेंगे, तो ये उसके लिए मैं आपको दिखाने के लिए कोई पिक्चर इसमें इंपोर्ट करता हूँ और उसकी सिलेक्शन करना स्टार्ट करते हैं इन टूल्स को यूज़ करते हुए। तो चलिए इसमें कोई पिक्चर इंपोर्ट करते हैं। मैं यहाँ से डबल क्लिक करके भी पिक्चर को इंपोर्ट कर सकता हूँ या फिर कंट्रोल आई प्रेस करके भी पिक्चर को इंपोर्ट कर सकता हूँ। मैंने कुछ पिक्चर्स ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी हैं आपको दिखाने के लिए, जिसमें से मैं अभी फ़िलहाल इस पिक्चर को इंपोर्ट करता हूँ फोटोशॉप में। तो फ्रेंड्स, लासो टूल में सबसे पहले आता है लासो टूल। तो लासो टूल से हम किस तरह सिलेक्शन कर सकते हैं, तो सिंपल है। जिस तरह से अगर आपको लास्ट टाइम वाली वीडियो याद हो जिसमें मैंने इलिप्टिकल मार्की और रेक्टेंगुलर मार्की के बारे में बताया था, इसमें भी आप इसी तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं यहाँ से किसी भी तरीके से पकड़ दूँगा तो ये एक सिलेक्शन बन जाएगी। आप ये दे सकते हैं फ्रेंड्स। इसकी भी बिल्कुल वैसी ही प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे इलिप्टिकल मार्की और रेक्टेंगुलर मार्की की प्रॉपर्टीज़ थी। अगर मैं यहाँ से अपने कीबोर्ड शिफ्ट की प्रेस करूँगा और इसमें मज़ीद ऐड करूँगा सिलेक्शन, तो आप ये देखिए इसमें मज़ीद ऐड होती जाएगी। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। और अगर मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करूँगा तो सिलेक्शन यहाँ से माइनस होना शुरू हो जाएगी और अगर ऑल्ट और शिफ्ट दोनों प्रेस करूंगा तो इंटरसेक्ट हो जाएंगी सिलेक्शन। जहां जिस एरिया को सिलेक्ट किया है सिर्फ वही एरिया वहां का सिलेक्ट होगा। इसी तरीके से आप इसका फेदर बढ़ाकर इसकी सिलेक्शन को फेदर दे सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो लासो टूल जो बेसिक है वो इस तरीके से आप अपनी सिलेक्शन कर सकते हैं। अब मज़ीद चलते हैं कि लासो टूल के अंदर जो मज़ीद पॉलीगन लासो टूल है वो किस तरीके से यूज होता है। तो पॉलीगन लासो टूल सिलेक्ट करने के बाद सारे सिलेक्शन को खत्म कर देते हैं। पॉलीगन लासो टूल फ्रेंड्स, अगर आप देखें मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये एक लाइन की सूरत में सिलेक्शन बनाता है। जहाँ जहाँ मैं क्लिक करता जाऊँगा ये उस लाइन को सिलेक्ट करता जाएगा, उस एरिया को सिलेक्ट करता जाएगा और जहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पर आकर एंड करूँगा तो ये अपनी सिलेक्शन को कंप्लीट कर देगा। यानी पॉलीगन लासो टूल एक लाइन के थ्रू सिलेक्शन करता है। अगर आपके पास कोई ऐसी पिक्चर है जिसमें बिल्कुल सीधी सीधी सिलेक्शंस है, जैसा कि कोई बिल्डिंग है आपके पास, कोई पिक्चर में कोई बिल्डिंग है या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल सीधा है जिसमें कोई ऐसी कर्व टाइप शेप नहीं है, बिल्कुल सीधा है, आप इस टूल को यूज करके बिल्कुल सीधी सीधी लाइनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पॉलीगन लासो टूल के जरिए भी आप इस तरीके सिलेक्शन कर सकते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं लासो टूल के अंदर मैग्नेटिक लासो टूल। अब मैग्नेटिक लासो टूल के जरिए हम किस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं फ्रेंड्स। हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस टूल के बारे में ऑलरेडी जानते भी हों कि मैग्नेटिक लासो टूल किस तरीके से सिलेक्शन बनाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर रहा हूँ इस पिक्चर को, यहाँ से मैं इसकी सिलेक्शन शुरू करता हूँ। तो फ्रेंड्स मैग्नेटिक लासो टूल जो है वो काम करता है सेम कलर वाली सिलेक्शन पर। यानी अब मैं इसकी जब सिलेक्शन कर रहा हूँ तो ये डिफरेंस देखता है दोनों कलर्स में। तो अगर आप देखें तो पिक्चर में जो फ्रूट है उसका कलर और है और बैकग्राउंड में जो कलर है उसका और है। तो ये जिस कलर को मैंने इस पर सिलेक्ट किया है, अगर मैंने इसको फ्रूट वाले कलर पे सिलेक्ट किया है तो ये उसका कलर पकड़ता जाएगा और मैं ऐसे फेरता जाऊंगा और ये सिलेक्शन बनाता चला जाएगा। यानी ये दोनों कलर्स की डिफरेंस
जो होता है उनको सिलेक्ट करता है और सिलेक्शन बनाता चला जाता है। जहाँ पर भी इसको डिफरेंस नज़र आएगा ये वहीं पर सिलेक्शन बनाएगा। इसको फिलहाल बैकग्राउंड में और पिक्चर में काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है, तो इसीलिए ये यहाँ पर सिलेक्शन बनाता चला जाएगा। तो पहले होता था ये टूल बहुत ज़्यादा सिलेक्शन के लिए यूज़ होता था, लेकिन जैसे जैसे फ़ोटोशॉप एडवांस होता जा रहा है तो इसमें जो नया टूल आ रहा है लोग ज़्यादातर अब उसी से सिलेक्शन बनाते हैं। तो मेरा बताना ज़रूरी था ताकि आपको पता हो कि सिलेक्शन के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जा सकते हैं। इसमें अगर आप देखें फ्रेंड्स, ये जिस तरीके से सिलेक्शन बनाता जा रहा है तो यहाँ पर आपको पिक्चर्स के अंदर कुछ डॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये डॉट्स क्या हैं, यानी आप अगर इनको विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से फिलहाल इसको स्केप कर दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको इसके ऑप्शन में विड्थ नज़र आ रही है। अगर मैं इसकी विड्थ को बढ़ा दूंगा, ज़्यादा कर देता हूँ, तो ये जो अपने डॉट्स क्रिएट करेगा तो ये थोड़ा फासले पर क्रिएट करना शुरू कर देगा। और अगर मैं इसकी विड्थ को कम कर देता हूँ, यानी 1 कर देता हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप सिलेक्शन बना रहे हैं और कहीं पर गलत सिलेक्शन बन गई है और आप चाह रहे हैं कि दोबारा से इसको मैं बैक कर लूं, तो अपने कीबोर्ड से जब बैक स्पेस आप दबाएंगे तो ये आप ये देख सकते हैं, ये फ्रेंड्स ये बैक चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इस टूल को यूज़ करके अपनी सिलेक्शन बना सकते हैं। और अगर आप इससे जान छुड़ाना चाह रहे हो तो अपने कीबोर्ड से एस्केप दबा दीजिए और ये गायब हो जाएगा, दोबारा से नई सिलेक्शन के लिए रेडी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट सिलेक्शन टूल की तरफ। वो क्या है, वो जी है क्विक सिलेक्शन टूल, जिसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैजिक वांड टूल के बारे में। तो इसकी शॉर्टकट की भी W है, तो इसको सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद तस्वीर को जूम आउट करते हैं थोड़ा सा। तो मैजिक वांड टूल भी फ्रेंड्स सेम कलर वाली जो सिलेक्शन है उसको पकड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पर इस बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करूंगा तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, ये जो इस सेम कलर जितना भी है जो भी बैकग्राउंड में है जिसमें लाइटनेस एक जैसी है, इसने उस जगह को, उस एरिया को सिलेक्ट कर लिया है। अगर मैं यहाँ से इस नाशपाती के ऊपर क्लिक करूँगा, इस बिल्कुल ये वाइट है, तो ये देखिए फ्रेंड्स इसने इसको सिलेक्ट कर लिया। और अगर मैं यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पर ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आप फील करें तो यहाँ पर सिर्फ इसने वाइट एरिया जो उसका आ रहा है उसका सेम कलर पकड़ा है, इसको नहीं सिलेक्ट किया है। यहाँ से मैं इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन इसने उसी एरिया को सिलेक्ट किया, उस एरिया को डी सिलेक्ट कर दिया। तो मैजिक वांड टूल के ज़रिए भी आप सिलेक्शन बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ सीधी सीधी सिलेक्शंस के लिए होता है। उस तरह मज़ीद जो डिटेल में जो सिलेक्शन होती है उसके लिए ये यूज़ शायद बहुत कम होता है। उसके बाद फ्रेंड जो लास्ट में जिस टूल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है क्विक सिलेक्शन का ही टूल है। इसको आप सिलेक्ट करते हैं और सबसे पहले तो ये अपनी दूसरी सिलेक्शन को ख़त्म कर देते हैं और थोड़ा सा तस्वीर को जूम इन करते हैं। तो आपको फ्रेंड्स ये कर्सर वाली जगह पर एक डॉट नजर आ रहा है जिसमें एक प्लस का निशान है, तो ये क्विक सिलेक्शन टूल का सिंबल है। अगर आपको लास्ट टाइम याद हो जैसे हम ब्रश करते हैं तो ये बिल्कुल ब्रश टाइप एक सिलेक्शन टूल है। मैं यहाँ से इसका ब्रश का जो साइज है वो भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन इसका कीबोर्ड का जो शॉर्टकट की है वो अगर आप अपनी कीबोर्ड में जो पी का वर्ड है उसके साथ जो दो ब्रैकेट्स वाले बटन आपको नज़र आ रहे हैं, अगर आप अपने कीबोर्ड से राइट वाला ब्रैकेट वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ होगा और लेफ़्ट वाला करेंगे तो ये ब्रश का साइज़ डिक्रीज़ होगा, यानी छोटा हो जाएगा। ये मज़ीद सिलेक्शन के लिए है। तो अब इसको मैं इसके ज़रिए सिलेक्ट करके देखता हूँ। तो मैं जब इस पर नाशपाती के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इसने सिलेक्शन बना दी फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड, मैं दोबारा सिलेक्ट किया तो ये इसने पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लिया इसके मुताबिक, ये एरिया को। उसके बाद अगर इसी के अंदर मज़ीद ऐड करते जाएंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स इसने इस एरिया को भी सिलेक्ट कर लिया, लेकिन इसने इस जगह को सिलेक्ट नहीं किया। तो इसको हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, हम इस तस्वीर को जूम इन कर लेते हैं। एक बात फ्रेंड्स आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपकी तस्वीर हाई रेजोल्यूशन होगी तो आपको सिलेक्शन करने में आसानी होगी, अगर लो रेजोल्यूशन होगी या कम रेजोल्यूशन की होगी तो उसमें सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसकी पिक्सल्स कम हो सकते हैं, तो उसमें सिलेक्ट करते हुए आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है। तो इसलिए तस्वीर अच्छी रेजोल्यूशन में ही डाउनलोड कीजिए अगर आपने किसी तस्वीर पर काम करना है
तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद फ्रेंड जो ब्रश साइज़ है इसका थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि इस एरिया को ये सिलेक्ट कर सके। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसने कुछ भी नहीं किया और ये खुद ही सिलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से फ्रेंड यहाँ पर भी ऐसे ही फेरता जाऊंगा मैं ये ब्रश, तो ये इसको खुद ही सिलेक्ट कर लेगा। अब अगर आप देखें फ्रेंड्स, इसने कुछ ये वाला एरिया भी सिलेक्ट कर लिया है, तो इसको कैसे माइनस कर सकते हैं? आप अपने कीबोर्ड से ऑल्टर का की प्रेस कीजिए, या आप देख सकते हैं प्लस की जगह माइनस का निशान आ गया है और यहीं से ये ब्रश को आप फेरते चले जाएंगे तो ये उसको डी सिलेक्ट कर देगा। दोबारा से इसको कर लेते हैं। इस पर क्लिक किया मैंने जैसे ही, इसने उसको ऐड कर दिया सिलेक्शन में। तो ये फ्रेंड्स, आप इस तरीके से इस टूल को यूज़ करते हुए आसानी के साथ सिलेक्शन बना सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करें कॉपी बनाने के लिए, तो जैसे ही मैं कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ एक न्यू लेयर बन जाती है और उस न्यू लेयर में ये जो मेरी सिलेक्शन है वो उसमें शो हो जाती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, इन टूल्स को यूज़ करते हुए आप अपनी सिलेक्शंस को बेहतर कर सकते हैं। ये कुछ जगह पर इसने सिलेक्शन अभी सही नहीं की, तो यहाँ से मैं इसको माइनस करके कर सकता हूँ, लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए, समझाने के। ज़्यादातर अब सिलेक्शन के लिए ये क्विक सिलेक्शन का टूल जो है यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत आसानी के साथ और बहुत स्पीड में सिलेक्शन कर देता है। बाकी टूल्स आपको बताने के लिए थे सिर्फ, कि ताकि आपको पता हो कि ये टूल्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही बताना था, सिलेक्शन टूल्स के बारे में बताना था, वो मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी मज़ीद आइंदा आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त मोहम्मद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।